कॉन्वोल्यूशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन है वैसे कॉन्वोल्यूशन है गाइस, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म होता है गाइस, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है, जैसे एडिशन के बारे में तो हमें पता है कैसे परफॉर्म होता है, मल्टीप्लीकेशन पता है कैसे परफॉर्म होता है, डॉट प्रोडक्ट पता है कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। हमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन पता है जो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, जिसको ब्रॉडकास्टेड मल्टीप्लीकेशन भी आप कहते हो। डिवीजन पता है कैसे परफॉर्म होता है। ये कॉन्वोल्यूशन किस तरीके का ऑपरेशन है, चलिए गाइस पहले इसको थ्योरी में समझते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको फंक्शन चला करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए गाइस, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दो नंपाई एरेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंपाई एरे है 0,1,2,2,1,3,0,8, ठीक है। तो आपका ये आप कह लीजिए कि ये आपका ARR1 है, ठीक है गाइस। इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन जब हम दो नंपायर्स के बीच में लिखते हैं थ्योरी में ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो एक नंपायर को हम लेफ्ट में लिखेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन आएगा, और एक को फिर हम राइट में लिखेंगे, फिर हमारा राइट एरे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। ये मतलब लेफ्ट राइट होता है, आप लिख सकते हो पीस ऑफ पेपर पे, जब आप लिखोगे तो आप एक नंबर को लेफ्ट में लिखोगे, फिर बीच में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का साइन आएगा, ठीक है, और फिर एक एरे आप राइट में लिखोगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करने से बचेंगे गाइस, ठीक है। तो अब हमारे पास एक दूसरा नंबर है, ठीक है, और वो क्या है गाइस, वो है 3,0,8, ठीक है। और गाइस ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे दोनों नंपायरेस के जो एक्सेस की लेंथ है वो अलग है। ऊपर वाले नंपायरे की जो एक्सेस की लेंथ है वो 8 है, दोनों नंपायरेस में एक ही एक्सेस है। और गाइस ये अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये सिर्फ 1D एरेस के बीच में ही होता है, जो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। 2D पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है,